मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ, पथ की सारी बारीकी को बारीकी से सिखलाता हूँ। एकता, अखंडता, संप्रभुता की बात मैं तुमको बतलाता हूँ। उन्नति के अध्याय सभी एकीकृत कर मैं लाया हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ, मैं तुमको राह दिखाता हूँ। बोधिसत्व की भूमि इस बिहार के बृहद लोकतंत्र के हृदयस्थली के वसुधा पे हो रहे आज इस प्रतिस्पर्धा के सदन में प्रस्तावित मेरे व्याख्यान का विषय भारतीय संविधान के 75 वर्ष का वो सफर जो नागरिकों को उनके कर्तव्यों और अधिकारों से अवगत कराता है और मां भारती की इस वसुधा को सतत विकास करने वाला एक राष्ट्र बनाता है। मानवर, मैं सनातन के ध्वजा को दिग दिगंत में लहरा रहे विश्व के सबसे प्राचीनतम समय से माता मुंडेश्वरी के धाम का निवासी, उपस्थित अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडली, मेरे युवा साथी और इस सदन की गरिमा को सादर नमन करता हूं। महोदय, शास्त्रों में लिखा है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तदा भारत नाम भारती यत्र संतति, a country that lies in the north of the ocean and the south of the snowy mountain, there live the descendant of the Bharata। साथियों, भारत के इन्हीं वंशजों के 1950 के उस समाज के दुविधाजनक परिस्थितियों की विवेचना करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये सवाल पूछ रहे होते हैं। वो कहते हैं 26 जनवरी 1950 के ऐतिहासिक दिवस पर हम विरोधाभास के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां राजनीतिक स्तर पर हमारे पास समानता तो होगी मगर सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमें असमानता का ही सामना करना होगा। जहां राजनीतिक स्तर पर हम एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को मान्यता दे रहे होंगे, वहीं सामाजिक और आर्थिक जीवन में अपने सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण हम एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को नकार रहे होंगे। ये सवाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूछ रहे होते हैं कि आखिर कब तक हम इस विरोधाभास के जीवन में जीते रहेंगे। मगर गर्व करने की बात है मान्यवर, अंबेडकर के नेतृत्व में बने इसी संविधान के 75 वर्ष के इस सफर ने सतत उस असमानता के बृहद खाई के विध्वंस के लिए कार्य किया है। मान्यवर, जब हम देखते हैं जैसे जिस प्रकार उसने विध्वंस के लिए वो कार्य करता है वो संविधान, जैसे उदाहरणवश हम देखते हैं कैसे संविधान का वो अनुच्छेद 16(4) एक आरक्षण का प्रावधान हो, या अनुच्छेद 17 का छुआछूत की भेद भावना को खत्म करने की बात हो, या अनुच्छेद 41 के तहत मनरेगा द्वारा आर्थिक असमानता को खत्म करने का समाधान हो, या अनुच्छेद या संविधान के 106वें संशोधन द्वारा महिलाओं की आधी आबादी की जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए महिला शक्ति वंदन अधिनियम का प्रावधान हो, जो सतत एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना में अपना योगदान दे रहे होते हैं। मान्यवर, मैं यही कहना चाहूंगा अंत में यही कहना चाहूंगा अपनी तरुणाई के लिए इस 75 वर्ष के गौरवपूर्ण यात्रा पर कि मन में अपने लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम निकल लिए हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत भव्य बनाना है, एक भारत भव्य बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।